खुशामदीद मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करने का शुक्रिया, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आलू मटर के चावल बनाएंगे, जिसे हम तिहारी कहते हैं। आप इसे मटर आलू का पुलाव भी कह सकते हैं, मटर आलू के चावल भी कह सकते हैं जी। तो हम शुरू करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले आप अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लीजिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद ये दुआ ज़रूर पढ़िएगा। ये खाना पकाने की दुआ है। इसका मखरज कुछ इस तरह से है कि लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफ़ा। ये लाजमी पढ़ा करें, इसकी बहुत बरक़ात हैं रिज़्क़ के अंदर, और खाने में इसमें लज्जत भी बहुत होती है ये पढ़ने से। चलिए जी, अब हम करते हैं इब्तिदा अपने खाने पकाने की। ये थोड़ा पानी था, इसको मैंने ज़रा खुश्क कर लिया है ताकि ऑयल छींटे ना मारे। ऑयल हम तकरीबन 1 पाव के करीब ले लेंगे या उससे कुछ कम, क्योंकि मेरे 3 गिलास चावल हैं जो तकरीबन 1 किलो के करीब हो ही जाते हैं। ये जो दुआ मैंने आपको बताई है ये हमारे बड़ों का मामूल है, और इसमें ये सवाल अगर हो जाए कि जी ये हदीस से साबित है या नहीं, तो ये चीज़ नहीं है, ये हमें हमारे बुज़ुर्गों ने सिखाई है, इसलिए हम इसे पढ़ते हैं ज़रूर। अच्छा जी, तो अब ऑयल थोड़ा गर्म हो चुका है, इसमें हम शामिल करेंगे ज़ीरा और साथ ही चॉप किया हुआ लहसुन, क्योंकि इसके अंदर मैं जो है वो चॉप की हुई चीज़ें डालूँगी। तब ये सब खड़े मसाले के चावल बनेंगे, इसके अंदर कोई भी चीज़ जो है वो पीस के नहीं डाली जाएगी। तो तकरीबन ये 8 से 10 जवे थे लहसुन के, वो मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं। और ये हल्का सा लहसुन डाल के हल्का सा इसको ब्राउन करना है। हल्का सा गोल्डन हो जाए तो फिर हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। और सुनाएं जी, किस तरह की गुजर रही है ज़िंदगी लॉकडाउन के अंदर। कई नेमतें भी हैं इस लॉकडाउन की, और जी कई ज़हमतें भी हैं, साथ साथ हम वो भी डिस्कस करते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको मुझसे बातें करना या मेरी बातें सुनना अच्छा लगेगा। काइंडली कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, इससे हौसला अफजाई होती है। और जी ये तकरीबन 1.5 प्याज है छोटे दरमियाने साइज़ के, वो मैंने काट लिए थे और ये इसमें शामिल कर देंगे अब हम। और प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का हल्का गुलाबी करना है, इसमें ज़्यादा इतना भुनाई का काम नहीं है। और ये चावल ज़रा नरम से भी होते हैं। हल्का हल्का सा इसको ब्राउन कर लीजिए। गरम मसाले में हम पहले ज़ीरा शामिल कर चुके हैं, बाकी का गरम मसाला हम अब डालेंगे इसके अंदर। अच्छा, मैं साथ साथ आपको चीज़ें बता दूं कि इसमें क्या क्या डालना है। अदरक ले लीजिए तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा चॉप करके, टमाटर भी चॉप होंगे, हरी मिर्चें और आलू होंगे इसमें क्यूब्स की शक्ल में। डिपेंड करता है आपके ऊपर, जितनी मिकदार आप डालना चाहें, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं इसमें। अच्छा, मटर मैंने 7 उबाल लिए थे, वो जब शामिल करेंगे इंशाल्लाह वो भी दिखा देंगे आपको जी। प्याज ज़्यादा इसमें ब्राउन नहीं करना है और ना ही इसको गोल्डन करना है, हल्का हल्का सा ये नरम हो जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे अदरक। ये 1 इंच का टुकड़ा था, चॉप कटिंग कर लिया है। ये भी हल्का सा अदरक को जो है वो आप फ्राई करेंगे, फिर इसके बाद हम और चीज़ें शामिल करेंगे जी। ये हल्का हल्का सा गुलाबी हो रहा है प्याज, और अदरक भी जो है वो कुछ अपनी खुशबू छोड़ चुका है। अब हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे, 2 तेज़पात, दालचीनी के टुकड़े, काली मिर्च और लौंग, बादियान फूल 1 अदद और 1 अदद बड़ी इलायची। अगर आपको साबुत गरम मसाला पसंद ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन साबुत गरम मसाले की खुशबू अलहदा है और पिसे हुए की अलहदा होती है, टेस्ट में भी फ़र्क आता है इससे। और ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी अच्छा होता है। गरम मसाला ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, किसी भी फॉर्म में हो, साबुत हो या पिसा हुआ हो। हल्की सी गरम मसाले की भुनाई करके इसमें हम शामिल करेंगे हरी मिर्च। ये 6 से 7 हरी मिर्च मैंने कटिंग कर ली थी, इसको भी मैंने कूटा नहीं है ना ग्राइंड किया है, ये भी कटिंग करके ही डालेंगे हम। और 4 से 5 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर, ये भी चॉप कटिंग के अंदर हैं, ये शामिल करेंगे और इसकी जो है वो थोड़ी सी भुनाई करेंगे। साथ अब हम इसके अंदर सूखे मसाले भी शामिल करेंगे, ज़रा ये नरम हो जाए।
अच्छी तरह मिक्स करके फिर आपसे गुजारिश है कि खाने के दौरान जो है वो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह जैसे छोटे छोटे अल्फाज हैं, इनका कसरत से वर्द किया करें। ये अल्लाह ताला की रहमत को बहुत जल्द मुतवज्जह करती है, जिसकी वजह से आप कई किस्म के आफ़ात और बीमारियों से भी महफूज रहते हैं। हालिया दौर के अंदर तो ये बेहतरीन अल्लाह ताला ने हमें जो एक हथियार दिया हुआ है। अच्छा, इसमें तकरीबन 1 चम्मच के करीब जो है वो हल्दी डलेगी। हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है इसमें, और इसके फ़वाइद से तो ज़ाहिर है सभी वाकिफ़ होंगे। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने इसमें चूँकि हरी डाली है, गरम मसाला भी है, तो मैं 1 चम्मच डालूँगी। और जी इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया, तकरीबन 1 चम्मच। नमक शामिल करेंगे इसमें। नमक तो हस्बे ज़ायक़ा होता है, लेकिन मैं 1 गिलास चावल के अंदर तकरीबन 1.5 के करीब जो है वो नमक इस्तेमाल करती हूँ, 1.5 चम्मच। ये 2 चम्मच से कुछ ऊपर डाला है मैंने। और पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल करेंगे साथ में हम इसमें। तकरीबन आधा चम्मच के करीब होगा वो भी। ये पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल हो गया। अब मसालों को मिक्स करके इसमें अच्छी तरह से, और तकरीबन आधा कप इसमें पानी डालकर मैं इसको ढक दूँगी कुछ देर के लिए, ताकि टमाटर थोड़े नरम हो जाएं। फिर हम इसमें आलू और मटर शामिल करेंगे। जी, तो जब तक टमाटर नरम हो, कुछ पानी छोड़ें, अपना मसाला अच्छी तरह ज़रा भुनाई पर आए, और हम इसमें फिर आलू शामिल करेंगे। तब तक हम बात करते हैं कि जी किस तरह से गुज़र रही है ज़िंदगी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या मकसद होगा ज़िंदगी का। अब तो बस एक रुका हुआ ही है इस्तग़फ़ार, इबादतें और इंतज़ार कि कब ये लॉकडाउन ख़त्म हो और ज़िंदगी जो है वो मामूल पर आए। लेकिन इसके अलावा इसकी रहमतों में ये भी है कि अपनों के नज़दीक हो गए हैं, टाइम ज़्यादा दे रहे हैं एक दूसरे को। ये भी इसके फ़वाइद हैं। अगर हम तकलीफ़ों की तरफ ही ध्यान देते रहे तो फिर वक्त गुजारना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। और सबसे बढ़कर रहमत ये कि अल्लाह पाक ने अब तक हमें, हमारे अजीज़ और क़रीब में से लोगों को महफूज रखा हुआ है इस वबा से। अल्लाह पाक पूरी दुनिया को महफूज रखे, तमाम इंसानों को इस वबा से महफूज रखे। और सबसे बढ़कर अल्लाह पाक अपने घर का और प्यारे नबी के घर का दरवाज़ा हर मुसलमान के लिए खोले, ये कभी भी बंद ना हो बस। जी, तो इसमें हम शामिल करते हैं 2 अदद दरमियाने साइज़ के आलू हैं चॉप कटिंग के अंदर। ये डालकर जी मैं करूँगी इसकी हल्की सी भुनाई। हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि अल्लाह पाक अपना और अपने नबी के घर का दरवाज़ा हम सब के लिए खोल के रखे, उसकी रहमतें, बरकतें हम सब मुसलमानों पर नाजिल करे, क्योंकि वो सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं, कुल दुनिया वालों पर नाजिल होती हैं। ये अलग बात है कि गैर मुस्लिम इस चीज़ को समझ नहीं पाते, वरना अल्लाह ताला की जो कुदरत है उसका रंग तो हर शय में शामिल है। और आप अगर समझना चाहें तो ज़रूर उसकी वादानियत का इकरार करेंगे। जी, ये मटर वाली वीडियो जो है वो स्किप हो चुकी मुझसे। मैं समझी कि रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन वो हो नहीं रही थी। ये तकरीबन 1 प्याली के करीब मटर थे जो कि मैंने बॉईल कर लिए थे। अचानक बना रही थी तो मटर कुछ में कम महसूस हुए। आप इसमें मटर की मिकदार ज़्यादा कर लीजिए। बॉयल इसलिए कर लिए थे मटर के अब जो है वो सीज़न एंड हो रहा है मटर का, और ये थोड़े सख्त होते हैं, तो पहले से थोड़ा सा बॉईल कर लेती हूँ मैं। इतनी देर मसाला भुनाई होती है, इतनी देर मटर उबल जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है वो मैं 3 गिलास के हिसाब से 6 गिलास पानी शामिल करूँगी। 20 मिनट मैंने चावल भिगोए भी हैं, क्योंकि ये ज़रा नरम से अच्छे लगते हैं ये चावल। और हमारी दादी बनाती थी तो उनके हाथों की तो अलग ही बात थी, उनके हाथों की लज्जत की। उस वक्त तो हम घी भी शामिल करके खाते थे इसमें अलग से।
ये हरी मिर्च और नींबू मैं अपनी मर्ज़ी से डाल रही हूँ, वरना ये इसमें शामिल नहीं होते हैं। ये पुदीना और धनिया मैं ज़रा ग्राइंड करके रख चुकी थी, और अभी मुझे जो है वो साबुत मैसर नहीं था, सो मैंने ये क्यूब्स ही डाल दिए। फ्रीज़ किए हुए थे ये मैंने खुशबू के लिए। लेकिन जो खुशबू ताज़ा धनिया और पुदीने की होती है वो तो इस तरह नहीं आ सकती ना, मगर फ्लेवर आ जाता है कि आप जायका महसूस करें धनिया और पुदीने का खाने के अंदर। ये मैंने तकरीबन काफ़ी मिकदार के अंदर ग्राइंड करके क्यूब्स की शक्ल में फ्रीज़ किया हुआ है, रायते के लिए भी, और इस तरह अगर कभी ज़रूरत पड़े तो खाने में भी शामिल कर लेती हूँ। पानी में उबाला नहीं देती, चावल शामिल कर लेती हूँ उसी में ही। और इसमें ज़रा दम के ऊपर जो होता है फिर ये होता है कि ज़रा पानी खुश्क ज़्यादा कर देती हूँ, अगर महसूस हो कि पानी ज़्यादा है या चावल ज़्यादा नरम हो गए। अच्छा, चावल डालने के बाद जब पानी के अंदर एक उबाला आ जाता है तो मैं एक दफ़ा नमक ज़रूर चेक कर लेती हूँ, क्योंकि अगर चावलों में नमक कम हो जाए तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। और अमूमन जो है वो चावल बॉयल होने से पहले अगर आप चेक करें पानी को बॉयल होने से पहले, तो नमक आपको बिल्कुल ठीक लगता है। लेकिन जब जो जो पानी बॉयल होना शुरू होता है और चावल जो है वो पानी को सक करते हैं, तो नमक का जो है वो जायका कम होना शुरू हो जाता है और हम समझते हैं कि लेवल है, और फिर बाद में जो चावल फीके से होते हैं और उससे ज़रा मज़ा नहीं आता। इसलिए जब एक दो उबाले आ जाते हैं तो मैं उसको दोबारा चेक कर लेती हूँ, अगर नमक की ज़रूरत हो तो फिर और शामिल कर देती हूँ। लेकिन अगर ऐसा हो कि जी चावल दम पर हैं और आपको महसूस हो कि नमक कम है, तो उसका बेहतरीन हल पानी में थोड़ा सा नमक घोल कर और उसको छींटा दे दें, तो उससे भी बेहतरीन हो जाते हैं। एक दम के अंदर जब तक आपका दम कंप्लीट हो चावलों का, तब तक जो है नमक घुल जाता है और वो चावलों में मिक्स हो जाता है। मगर ये ज़रूर है कि आप जो है वो डिश आउट करने से पहले चावल अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ताकि ऊपर की तह पर जो नमक है वो पूरे चावलों में मिक्स हो जाए अच्छी तरह। चलें, अब इसको हम कुछ देर के लिए जो है वो ढक देंगे और उबाला आने पर इसका पानी खुश्क करेंगे और फिर इसके बाद हम इसको दम पर देंगे। अच्छा, ज़िक्र की बात भी हो चुकी है आपसे, हालात की भी बात हो चुकी है आपसे, बाकी दुआओं की कसरत है, आप भी कीजिए, हम भी कर रहे हैं। अल्लाह पाक इस वबाई मर्ज़ से और दूसरी परेशानियों से जो कि कारोबारी भी हैं, रोज़मर्रा के मामलात की भी हैं, उन सब से हमें निजात दे बस। बाकी खुश रहें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें, क्योंकि एक चीज़ मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है कि अगर हम जो है वो नेमतों का शुक्र अदा करें तो अल्लाह ताला उनको और बढ़ा देते हैं। और ये तो अल्लाह पाक ने ख़ुद कहा है कि तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो, मैं उनको और बढ़ा दूँगा। तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला को हमारा शुक्र अदा करना पसंद आता है, तो वो हमारे लिए अपनी नेमतों का इजाफ़ा करते हैं ना। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि हर हाल में जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। इंशाल्लाह आप ख़ुद महसूस करेंगे कि आपको जो नेमतें अता हुई हैं उनमें इजाफ़ा होता जा रहा है, और जो चीज़ें आपको चाहिए उसके अलावा भी अल्लाह पाक आपको बेपनाह अता कर रहे हैं। कमी सिर्फ हमारी तवज्जो और ध्यान की होती है कि हम खुद जो है वो थोड़ा नाशुक्रापन दिखा देते हैं कि अपने से ऊपर के जो लोग होते हैं, माल में, हाल में, किसी भी तरह के हों, तो हम कहते हैं कि जी ये बहुत अच्छे हैं और हमें तो ये भी मुयस्सर नहीं है। हम ये नहीं देखते कि हमें क्या क्या नेमतें अल्लाह पाक ने अता की हैं। अच्छा जी, पानी हो गया है खुश्क और अब ये तवा मैंने गरम कर लिया है, इस पर मैं चावल दम दे रही हूँ। और जनाब अब आपसे इजाज़त भी लूँगी मैं। आपको ये तरकीब पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर इसके मुतालिक बात कीजिएगा, और इसके अलावा वीडियो के मुतालिक किसी भी किस्म की राय हो तो कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। और आप जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आपको हर तरह की बीमारी और तकलीफ़ से महफूज रखे। जो मरीज़ हैं अल्लाह पाक उनको सेहत और शिफाए कामला अता करे। और ये जो वबा के मुतालिक है, अल्लाह पाक इस वबा से हम सबको निजात दे और सबकी कारोबारी ज़िंदगी और रोज़मर्रा के मामलात दोबारा बेहतर तरीके से गुजारने वाले असबाब बना दे अल्लाह पाक। अपनी दुआओं में मुझे भी शामिल कीजिएगा। चावल मेरे दम हो गए हैं और ये जी दम होने वाला है मुकम्मल।
इसके बाद जो है फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखा दूँगी। इसको हम अचार और चटनी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन गरम गरम चावलों के ऊपर जो देसी घी होता है या डालडा का घी होता है, हम तो वो डालकर खाते थे, क्योंकि इससे एक अजीब सा जो है ना वो क्रीमी क्रीमी सा फ्लेवर महसूस होता है। अपना अपना टेस्ट है, हम तो इसी तरह से खाते थे। अच्छा जी, ये तैयार हो चुका है जी मटर तिहारी। ये घर का अचार है और चटनी। तो आप भी लुत्फ़अंदोज़ हो बना के, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, काइंडली मुझे सपोर्ट करें। अच्छा जी, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियोस से मुतालिक अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें।